नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए। अभी प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर चेक करने को लेकर के जिस IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को सस्पेंड किया गया है, वो 2 दिन से विवाद चल रहा था। लेकिन इस विवाद में अब आ कूदे हैं डॉक्टर SY कुरैशी, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने और चुनाव आयोग ने दोनों को एक अपॉर्चुनिटी थी अपनी छवि बनाने की और ये संदेश देने की कि कानून की नज़र में सब एक है, लेकिन दोनों चूक गए। साथ में जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें वैसी ही चेकिंग जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की गई थी, ठीक चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की भी की गई थी और उन्होंने चेकिंग को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, तो लिहाजा उन्होंने सैल्यूट किया है। तो SY कुरैशी ने अपने ट्वीट में नियम कानूनों का हवाला नहीं दिया है। इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रे एरिया है और इस वजह से उन्होंने नियम कानूनों का हवाला नहीं दिया। लेकिन यदि हम प्रकारांतर से बात करें कि क्या इस संबंध में नियम कानून है, तो थोड़ी सी दोनों पक्ष की बातें 50-50 सी लगती है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या कहते हैं इसको लेकर के नियम कानून। दरअसल एक 2014 का EC का एक ऑर्डर है जिसमें कि वो ये एक्सेप्शन बताता है कि जो SPG प्रोटेक्टी हैं उनको इससे छूट मिली हुई है कि उनके जो व्हीकल्स हैं, चाहे उसमें हेलीकॉप्टर है, चाहे बोट हो या और भी किसी भी तरह के व्हीकल हो, उसकी जांच नहीं की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि 1999 का एक जो इनका आदेश है उसमें जो ये है वो आदेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 14 जुलाई 1999 का, उसमें एज सच क्लियर कट किसी एक्सेप्शन की बात नहीं की गई है। यही वो वजह है जिसकी वजह से डिस्प्यूट बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि यदि जो ऑब्जर्वर है उसको कहीं कोई डाउट होता है और SPG प्रोटेक्टी है तो वो उसकी चेकिंग नहीं कर सकता। बहरहाल जो बात समझ में आ रही है, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ये जो IAS अधिकारी हैं मोहसिन हैं, ये कौन है, और फिर कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद मोहसिन जो है वो 1996 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी है। संबलपुर में इनकी एक इलेक्शन ऑब्जर्वर के रूप में तैनाती की गई थी। वहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वहाँ के उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की थी। उसके पहले प्रधानमंत्री का लेकर के कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनके हेलीकॉप्टर से एक कोई किट निकला है, आखिरकार उसमें क्या गया था ये क्लियर नहीं है कि क्या था क्या नहीं था। बहरहाल ये बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने, जैसा कि मीडिया ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, सस्पेंड हो गए हैं। सस्पेंशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो उनके खिलाफ प्रोसेस चल रहा है, वो अपना जवाब देंगे, फिर वो किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो ये बात समझ में आ रही है कि 2 तरह के इसमें इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन हैं, एक है 1999 का और एक है 2014 का। तो दोनों का हवाला दिया जा रहा है और उसमें ग्रे एरिया साफ दिख रहा है कि उसमें जो 2014 वाला है उसमें एक बात ये भी की गई है कि जब कोई ऐसी कंडीशन आती है तो आप जो है उस स्टेट अथॉरिटी से या उस सेंट्रल गवर्नमेंट से जिससे वो कवर होते हैं, यानी कि सपोज कि SPG एक्ट बना हुआ है सिक्योरिटी के लिए, तो उस अथॉरिटी से कांटेक्ट करके बताया जाएगा। शायद इस मामले में इसको फॉलो नहीं किया गया, इस वजह से सस्पेंशन हुआ। लेकिन अब जो इसके एनालिसिस से लग रहा है कि लीगल से ज़्यादा नैतिकता का भी मसला है। शायद इस मसले को ऐसे भी निपटा जा सकता था कि हेलीकॉप्टर चेकिंग को इतना बड़ा इशू नहीं बनाया जाता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उसको उस अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जाता, तो शायद इससे ज़्यादा अच्छा मैसेज जाता। डॉक्टर SY कुरैशी ये कहना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाजुला का मामला है। प्रधानमंत्री का उस दिन कार्यक्रम 15 मिनट लेट हुआ था और इस आधार पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ। तो देखते हैं और आगे क्या होता है। ये सियासत है, सियासत तक तो ठीक था, लेकिन चूंकि डॉक्टर SY कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो नियम कानून अच्छी तरह से जानते हैं, वो नियम कानून का हवाला ना दे करके नैतिकता का मामला उठाते हुए दिख रहे हैं। जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।